Hello everyone, welcome to my channel Botty Vibes once again. In today's video, we are going to discuss about one paper, very important paper, जो कि 1.5 महीने में होने वाला है दोबारा से कंडक्ट। तो जो भी स्टूडेंट एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो बॉटनी से भरे हैं अपना एग्जाम और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि अभी आने वाली वीडियोस में हम लोग लगातार सारे ही क्वेश्चन पेपर जो अभी तक एमपीपीएससी के हुए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ सर एक अलग सीरीज चलाएंगे जिसमें वो डीबीटी के पेपर डिस्कस करेंगे। एज वी नो, डीबीटी का एग्जाम भी जल्दी ही होने वाला है। तो दोनों लोग अलग अलग चीज कर रहे हैं ताकि कुछ भी आप लोगों का मिस ना हो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट कुछ और की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट कुछ और की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप लोगों का कुछ भी मिस नहीं होगा। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं अलग-अलग टॉपिक्स पे अलग-अलग सबके शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। बट आई थिंक पेपर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म जिसके थ्रू रिवीजन भी हो जाता है और प्रैक्टिस भी हो जाता है। तो आप लोग अगर नहीं आपके पास मटेरियल है तो उससे पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। आप लोग पीवाईक्यू देख सकते हैं। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आई विल प्रोवाइड द नोट्स फॉर जो भी आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, मतलब क्लासिकल बॉटनी का जो भी पार्ट्स आपको नोट्स चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सो ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ है, ताकि आप लोगों को कोई वो ना रहे, 2024 में 9 जून को। ठीक है, तो ये लास्ट एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है एमपीपीएससी का, मेनली बॉटनी का, वो मैं शो करने जा रही हूँ। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म है, तो हम लोग इंग्लिश वाले में देखेंगे। ये पेपर 2 है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, द क्लोव इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लोव जो होता है वो कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट से ऑब्टेन होता है। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, फ्लावर बर्ड, स्टेम, लीफ, रूट। तो ये एक फ्लावर बर्ड से ऑब्टेन किया जाता है, ड्राइड फ्लावर बर्ड से ऑब्टेन किया जाता है क्लोव को। तो ये आपको पता होना चाहिए। द बोटानिकल नेम ऑफ द गुडुची इज, बोटानिकल नेम क्या है गुडुची का। तो ये अगर आपने इथ्रोबॉटनी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया इज द बोटानिकल नेम ऑफ द गुडुची। अब जैसे कि विदेनिया है, तो विदेनिया का तो आपको पता है कि इसको अश्वगंधा बोलते हैं। मतलब इसका कॉमन नेम अश्वगंधा होता है। हेलियंथस का आपको पता है कि सनफ्लावर के लिए यूज करते हैं। टर्मिनेलिया अर्जुना, अर्जुना का प्लांट के लिए इसको यूज किया जाता है। द ड्रग विनब्लास्टिन और विनिब्लास्टिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। तो इसको ऑब्टेन किया जाता है रोवल्फिया सर्पेंटिन। द ड्रग विनब्लास्टिन एंड विनिब्लास्टिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, इसको ऑब्टेन किया जाता है पेपरवर सोमनिफेरम से। पेपरवर सोमनिफेरम ओपियम पॉपी इसको बोलते हैं कॉमनली। एंड इससे बहुत सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि मॉर्फिन, कोडीन और भी चीजें। तो आपको ये पता होना चाहिए। ये सब कोई ना कोई तरीके का, जैसे कि ये हेरोवोल्फिया सर्पेंटिना, ये रेजरपाइन ड्रग्स को ऑब्टेन करने के लिए इस प्लांट से ऑब्टेन करेंगे उसको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच बैक्टीरिया इज यूजफुल इन द अल्कोहल फॉर्मेशन, कौन सी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है अल्कोहल के फॉर्मेशन में। सैक्रोमाइसिया सर्वेसिया, लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस, गैरिकस, बैसिलस सबटाइलिस, एसिटोबैक्टर एसिटाई। पहली चीज, ये सारे फंजाई हैं, ये बैक्टीरिया नहीं है। और अल्कोहल फर्मेंटेशन की अगर बात कर रहे हैं तो इसका सबसे सुटेबल जो आंसर होगा वो होगा सैक्रोमाइसिया सेरेवेसिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द मेडिसिनल प्लांट विदेनिया सोमनिफेरा बिलोंग्स टू विच फैमिली। विदेनिया सोमनिफेरा जो होता है वो हमारे सोलनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिससे हमारा एग प्लांट और टोमेटो, पोटैटो ये सब बिलोंग करते हैं, उसी से ये भी बिलोंग करता है। द the next question is, molecular data are widely used for generating dash hypothesis। molecular data का यूज किया जाता है किस एक तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे कि जो मोलिकुलर डेटा है उसका यूज करते हैं हम लोग फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए।
फाइलोजेनेटिक ट्री जो होता है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को बताता है। तो इसका जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो एवोल्यूशनरी होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होगा, बट एवोल्यूशनरी इज मोर सुटेड वन। विच प्लेस ऑफ द इंडिया कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ द एंडेमिक स्पीशीज? कौन सा जो इंडिया का प्लेस है वो हाई परसेंटेज एंडेमिक स्पीशीज का कैरी करता है? ये है वेस्टर्न घाट रेंज। ठीक है। Paleontological evidences give an idea about the relatives dash of group। जो ये एविडेंसेस होते हैं वो किस चीज के किसके रिलेटिवनेस को बताते हैं? पहला ऑप्शन है प्रिमिटिवनेस, दूसरा ऑप्शन है एडवांसमेंट, थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। ये दोनों तरीके के, मान लो कोई आपको फॉसिल मिला है, कुछ मिला है, तो वो चीज किस चीज को बताती है? ये इसको प्रिमिटिव नेस को भी बता सकती है और एडवांसमेंट को भी बता सकती है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए एंड बी। ठीक है। The model, the modern trend is toward examination of the microscopic feature, so-called dash, which are used as diagnostic feature separation of genera and species। ये क्वेश्चन में थोड़ा कुछ गड़बड़ है। अगर जेनेरा और स्पीशीज को सेपरेट करने के लिए तो कोई ऐसा ट्रेंड है नहीं, कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है, बट अगर हम लोग देखेंगे तो बाइवियल मोस्ट सूटेड होगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अगर पता है आपको तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेननकुलेसी फैमिली इज करेक्ट? ठीक है। इसके स्टेमिन के बारे में दे रखा है, स्टेमिन 4 है, स्पाइरली अरेंज्ड है, गलत। जस्ट अ मिनट, गलत। स्टेमिन 5 है एंड ऑल्टरनेट अरेंज है, गलत। स्टेमिन 3+2 अरेंजमेंट में है, गलत। स्पाइरली अरेंज्ड सही बोला गया है। स्टेमिन बहुत सारे होते हैं एंड स्पाइरली अरेंज्ड, तो ये सबसे सही सटीक ऑप्शन है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर जो है सही से मैच नहीं किया गया है? ठीक है। बायोरेमेडिएशन, माइक्रोस मेडिएटेड क्लीनिंग ऑफ द पॉल्यूटेंट, एकदम सही बात बोली गई है। साउदर्न ब्लॉट, डिटेक्शन ऑफ द डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू प्रोब, सही बात बोली गई है। वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न इज यूज फॉर आरएनए, आरएनए के लिए यूज होता है ना कि डीएनए के लिए। और यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि इन्हीं दोनों में से है, क्योंकि साउदर्न में भी सेम चीज बताई गई है और वेस्टर्न में भी सेम चीज बताई गई है। सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये एक गलती हो गई। या अगर ये डीएनए के लिए यूज होता है और ये यहाँ पे प्रोटीन्स के लिए यूज होते हैं, सॉरी। वो नॉर्दर्न ब्लॉट जो होता है वो आरएनए सीक्वेंस के लिए होते हैं, जो यहाँ पे नहीं पूछा गया है। आरएनए ब्लॉट, डिटेक्शन ऑफ आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू प्रोब, ये यहाँ पे ठीक बात बोली गई है। तो हमारा क्या पूछा था? नॉट करेक्टली मैच्ड, सही से मैच नहीं है। तुम्हारा वेस्टर्न ब्लॉट मैच नहीं है, प्रोटीन्स के लिए होते हैं, जबकि यहाँ पे डीएनए दे रखा है, तो ये गलत है। Which of the following statement is incorrect for the fish technique? फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, इनकरेक्ट है? चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? द फ्लोरेसेंस और द कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ सिग्नल, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात बोली गई है यहाँ पे। ए लेबल्ड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज यूज्ड, सही बात है। स्पेसिफिक फ्लोरेसेंस टैग्ड एंटीबॉडी आर नॉट यूज्ड, इसमें दो तरीके का फिश होता है, एक तो डायरेक्ट वाला होता है, एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में लेबल्ड होता है, वो न्यूक्लियोटाइड जो है वो लेबल्ड होता है फ्लोरेसेंट से, और उसको डिटेक्शन कैसे करेंगे? एंटीबॉडी से करेंगे। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, यहाँ से नॉट आर नॉट यूज बोला है इसलिए गलत है। स्ट्रिंगडेंट वॉशिंग स्टेप इज एसेंशियल टू रिमूव अपीयरेंस ऑफ द नॉन स्पेसिफिक सिग्नल, ये बात ठीक बोली गई है, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन जो है हमारा इनकरेक्ट निकल के आता है। दैट इज इनकरेक्ट पूछा था, तो इसके हिसाब से ये सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग RFLP एंड RAPD एक्सेप्ट, ठीक है।
इसमें RAPD इज ए क्विक मेथड कंपेयर टू RFLP। सही। ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग एक्सेप्ट, कौन सा सही नहीं है? ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। RFLP इज मोर रिलेबल देन द RPPD, RAPD, ये भी सही है। स्पेसिफिक स्पीशीज स्पेसिफिक प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द RAPD, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें DNA सीक्वेंस के बारे में पता नहीं होते हैं तो प्राइमर्स को स्पेसिफिक नहीं यूज कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत बोला गया है। रेडियो एक्टिव प्रोब्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन RAPD, ये बात भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एक्शन ऑफ द सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इन DNA एक्सट्रैक्शन फ्रॉम प्लांट टिश्यू, एक्शन क्या होता है इसका? CTAB फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद न्यूक्लिक एसिड एंड फॉर्म प्रेसिपिटेट। अब मुझे जहां तक मेरी नॉलेज है, मुझे ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। ठीक है। CTAB फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद प्रोटीन एंड फॉर्म प्रेसिपिटेट, ये ऑप्शन गलत है। ये CTAB का मेन होता है लाइसिस करना, न्यूक्लिक एसिड को एक्सट्रैक्ट करना, न्यूक्लिक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना, पॉलीसेकेराइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना, उसका प्रेसिपिटेट बनाना। CTAB फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद पॉलीसेकेराइड एंड फॉर्म प्रेसिपिटेट, ये ऑप्शन भी सही है। तो CTAB फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड फॉर्म प्रेसिपिटेट, तो मेरे हिसाब से A एंड C बोथ इसका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। जस्ट वेट। द टेम्परेचर साइकिल्स इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आर इन द ऑर्डर। सबसे पहले क्या होता है? डीनेचुरेशन, फिर एनिलिंग, फिर एक्सटेंशन। तो सबसे पहले डीनेचुरेशन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो ये दोनों तो ऑप्शन पहले ही कट गया। सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसमें है और इसमें है। फिर सेकेंडरी क्या होता है? एनिलिंग, एनिलिंग में थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए, एक्सटेंशन में थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। 95, 60, 72। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स वन कौन सा है? ये वाला तो कॉम्प्लेक्स 3 होता है, ये वाला कॉम्प्लेक्स 1 है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स 1 है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA नहीं। 300 nm फाइबर ऑफ द लूप्ड डोमेन नहीं। DNA associated with the 4 type of histone proteins, H2A, H2B, H3, H4, ये 4 टाइप ऑफ हिस्टोन्स होते हैं, तो इसके साथ एसोसिएटेड रहता है, यही तो स्ट्रक्चर है इसका। यहाँ पे H1 होता है ना? चलिए देखते हैं आगे। द आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द डिक्रीजिंग साइज इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं कार्योटाइपिंग। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जब आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं होमोलोगस पेयर का, आपने देखा होगा कार्योटाइपिंग में बड़े बड़े क्रोमोसोम होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे चार्ट आगे बढ़ता है उससे छोटे छोटे होते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्योटाइपिंग। द सेंट्रोमेयर एंड टीलोमेयर आर कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो सेंट्रोमेयर होता है और टीलोमेयर होता है। अभी यहाँ पे ये सेंट्रोमेयर और टीलोमेयर्स, ठीक है, तो ये दोनों किससे बने होते हैं? तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव हेट्रोक्रोमैटिन के बने हुए होते हैं, हाईली कंडेंस्ड होते हैं ये, इससे बने होते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिवीजन ऑफ इंटरफेस इनटू द 3 सेपरेट फेजेस G1 as G2 was first proposed by, इसको फर्स्ट प्रपोज किया था अल्मा होवर्ड एंड स्टीफन प्लैक ने। डाईयूरोन 3,3,4 डाईक्लोरोफिनाइल 1,1 डाईमिथाइल यूरिया ए पोटेंट हर्बिसाइड प्रिवेंट, ये आपको अगर आपने नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफोस्फोरिलेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये फोटो सिस्टम 2 पे एक्ट करता है और नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोरिलेशन में काम आता है एज अ इनहिबिटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए सिंगल टर्न ऑफ द क्रैब साइकिल, सिंगल टर्न में एक FADH2 बनता है, तो ये कट गया, ये कट गया। 2 NADPH बनता है और एक ATP बनता है, तो यहाँ से ऑप्शन करेक्ट हुआ। The correct sequence of the electron acceptor in the ETC for the production of ATP is, इसमें सबसे पहले A और A3 सबसे बाद में आएगा, उसके बाद
सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है साइटोक्रोम बी से, फिर सी, ए एंड ए3। तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से करेक्ट है। तो आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट कौन सा है? द रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द साइटोसोल, ये एकदम सही है। ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस बाय द लीनियर सीक्वेंस ऑफ द 10 enzyme catalyzed reaction, ये भी ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द 2 moles of pyruvic acid from the 1 mole of glucose, ये भी बात ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस CO2 विल बी एक्सक्रीट, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, तो हमारे को सही ऑप्शन मिल गया क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है। द फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन अकर्स इन द फॉलोइंग मैनर। सबसे पहले N2 होता है, फिर NH3 होता है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन बीच में अट्राजीन बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ ये अट्राजीन है, तो अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए इसके साथ ये वाला वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आगे के क्वेश्चंस हैं, अभी तो काफी क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो एक दो पार्ट में ये पूरे कवर हो जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये खत्म करने के बाद हम लोग जो अगले उससे पिछला पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड। एमपीपीएससी का एग्जाम बहुत पास है, उसकी तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी, मेरी ईमेल आईडी मैंने पहले भी आपको दे रखी है और चैनल पे भी है। बाकी मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, अगर आपको कांटेक्ट करना हो मेरे को। PRAKRITIJHA23@gmail.com। ठीक है, सॉरी, gmail.com। हाँ, ये मेल आईडी है। एंड हमारा एक चैनल भी है, बॉटनी वाइब्स नाम से। ऐसे एक छोटी सी पत्ती बनी होगी, तो आप लोग अगर टेलीग्राम पे ढूंढेंगे तो विल फाइंड इट। वहां पे मैं सारा कंटेंट डालती हूँ, जो भी नोट्स वगैरह है। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी वैकेंसी आती है, या फिर कोई प्रोजेक्ट की वैकेंसी आती है सीएसआर इंस्टीट्यूट्स में, मैं वो वाले भी वहाँ पे डाल देती हूँ। तो अगर आप यू आर सर्चिंग फॉर एनी प्रोजेक्ट इन एनी इंस्टीट्यूट, तो यू आर लुकिंग फॉर इट, देन यू कैन ज्वाइन इट। एंड जो भी मैं वैकेंसी बताऊंगी उसके हिसाब से आप मतलब इंटरव्यू देके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स को। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग अस, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा है वीडियोस में, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि ये गैप ना हो। वी गिव आवर बेस्ट टू यू, क्योंकि अभी पीएचडी भी चल रही है साथ में, तो इतना एकदम नहीं हो पा रहा है। बट कीप सपोर्टिंग, वी विल मेक अ गुड कंटेंट फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइज।